मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल का संगठन विस्तार, शोभापुर में नए कैंप कार्यालय का हुआ भव्य उद्घाटन। किसान, मजदूर, युवा और आमजन की आवाज को और बुलंद करने का लिया संकल्प। वरिष्ठ पदाधिकारियों ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर दिया जोर। राष्ट्रीय लोकदल के शोभापुर स्थित नवनिर्मित कैंप कार्यालय का उद्घाटन एवं सम्मान समारोह गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। इस दौरान संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा जनहित के मुद्दों पर मजबूती से संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय लोकदल किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलजीत सिंह गिल ने की, जबकि राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मैं योगेंद्र सिंह तालियान, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल प्रोफेशनल मंच। आज जो ये कार्यालय खोला गया है, ये इस पर नियमित रूप से कोई ना कोई पार्टी का पदाधिकारी बैठेगा। गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को आकर के यहाँ नोट कराएगा और उनकी समस्याओं को जो है यहीं से हल किया जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल बूथ स्तर तक अपनी पार्टी को मजबूत कर रहा है। उसके लिए टीम आरएलडी का गठन किया गया है। अपना बूथ सबसे मजबूत, यह हमारा अब नारा है। तो इसलिए इस कार्यालय के खुलने से एक आम आदमी को ये स्थान होगा निश्चित कि अपनी समस्या यहाँ आकर के टेलीफोन के माध्यम से भी, जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, उनके टेलीफोन नंबर भी गांव जाकर के हम लोग अब काम कर रहे हैं और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। तो इसलिए कार्यालय खुलने का जो है आम आदमी को बहुत बड़ा लाभ होगा। संजय त्यागी जी को पहले कोटि कोटि मुबारकबाद देता हूँ और इस कार्यालय से पूरे हमारे क्षेत्र का, सिर्फ मेरठ का नहीं, पूरे हमारे जितना भी इस एरिया लगता है उस सबके लिए ये एक ऑफिस का है। एक ये पार्टी का ऑफिस है, ये आम आदमी का ऑफिस है, हमारे कार्यकर्ता मतलब कार्यकर्ता का, और हमारे जितने भी इस क्षेत्र में अध्यक्ष लगते हैं, अध्यक्ष और प्रकोष्ठ अध्यक्ष और जितने भी हमारे प्रकोष्ठों के हैं, वो सबका ये कार्यालय है। ये चौधरी जैन जी के आशीर्वाद दल है। ये हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे अध्यक्ष जी के अनुसार ये ऑफिस चलेगा, विधि रूप से चलेगा। और इससे मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ। और ये इस पूरे क्षेत्र के लिए ये एक बीच का है, मेरठ मंडल का और चाहे सहारनपुर हो, ये सबके लिए इसमें मीटिंग और ये एक सही रास्ता है किसानों के लिए और हमारे मजदूर के लिए जो समस्या है वो इस ऑफिस में सभी लोग बैठेंगे, चाहे किसान प्रकोष्ठ के हों, चाहे के हों, के हों या महिलाओं विंग्स के, जितने भी विंग्स हैं सभी विंग्स के यहाँ पे बैठेंगे। और ये ऑफिस यहाँ पे ये आने वाले टाइम 27 के इलेक्शन के लिए ये सबके लिए। इस क्षेत्र के सब जो किसान हैं उनकी प्रमुख समस्याएं क्या है? देखिए, प्रमुख समस्या तो बहुत है किसानों की। खाद की है और आपके गन्ना पेमेंट की है, गन्ना सप्लाई की है। और जैसे अभी जैन जी ने जो आ रहा था, कानून आ रहा था, उसे उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके वो कानून क्या था आपको मालूम होना चाहिए। जितने छोटे कोल्हू वाले थे उनका कोल्हू बंद करवाए जा रहे थे। उससे छोटे किसान जो 1 बीघा 2 बीघा वाले गन्ना वो कहाँ डालते, और वो कोल्हू बंद होते तो रोजगार छिनता तो किसानों का, मजदूरों का काम होता। मैं यहाँ खड़े हुए हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे मंत्री जी जैन जी का शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उसके साथ हमारे जितनी पब्लिक है गाँव में, तो चाहे गुड़ हो चाहे शक्कर हो, वो कोल्हू बनाता है, वो उससे हम वंचित रह जाते हैं, हमें खाने को नहीं मिलता। तो हमारे सबसे ज़्यादा जो खाने का है किसान भाइयों में वो गुड़ और शक्कर है।
वो उससे वंचित होते तो और मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा निर्णय लेके सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कानून वापस करवाया है और यहाँ आने वाले टाइम में RLD हमारे चौधरी जयंत सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं और हमारे मिनिस्टर हैं, उनके कहने पे जो भी होगा, हम तो एक सिपाही और कार्यकर्ता हैं, जिसे टिकट मिलेगा वो उन्होंने डिसाइड करना है, उन्होंने साथ करना है, हम उनके साथ में हैं और जो भी वो ड्यूटी लगाएंगे सबकी, हमारे यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं सब हम उनके साथ में खड़े हैं। जय आर। आज नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, किस तरीके से आप इसको देखें? हम इसको इस तरीके से देखते हैं, ये कार्यालय राष्ट्रीय लोकदल को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा और आज यहाँ भारी संख्या में कई हजार कार्यकर्ता और नेता आए हैं, पदाधिकारी आए हैं। सबने एक ही संकल्प लिया है। जो हमारे नेता हैं माननीय जयंत चौधरी जी, वो एक साधारण इंसान नहीं है, वो देव पुत्र हैं, देव स्वरूप नेता हैं। उनको हम सब आने वाले समय में देश की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंचाएंगे, ये हम सबकी प्रतिज्ञा है। धन्यवाद। जी, आज नए कार्यालय का उद्घाटन किया है, आप जो क्षेत्र के लोगों को किस तरीके से मतलब समस्याओं का जो समाधान यहाँ पे हो पाएगा? नहीं, ये बड़ी सौगात है जो आज संजय सोनपुर जी ने पार्टी के लिए दी है और यहाँ पे जो पार्टी के हैं लगभग सभी नेता, मैं खुद यहाँ पे सप्ताह में 3 दिन बैठूंगा 2-2 घंटे के लिए, तो जो भी समस्याएं किसानों की है, किसी भी की है, उसका निवारण कराने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि जब हम सब लोग यहाँ पे एक ठिया हो गया, एक हमारा कार्यालय हो गया नेताओं के लिए, तो जो भी लोग हैं आने के लिए उनको आसानी होगी। भाई हमारी कोई समस्या है, चलो वहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी मिलेंगे, नेता मिलेंगे, वो आके बात रखेंगे तो उनका निवारण किया जाएगा निश्चित रूप से। नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, इस कार्यालय का नए उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज हमारा राष्ट्रीय लोकदल का कार्यालय यहाँ पर मेरठ जनपद में किया गया है। एक तो ये बाईपास क्षेत्र में मेरठ के अंदर कैंट में भी हमारा कार्यालय है और दूसरा बाहरी क्षेत्र में इसलिए रखा गया है कि हमारा सिवाल खास का क्षेत्र भी इधर से कवर करेगा, सतना क्षेत्र भी कवर करेगा और शहर को भी कवर करेगा, बाहरी क्षेत्र को। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आसानी से उनका आवागमन इसी रास्ते से होता है ताकि सुविधा आ सके और यहाँ पर कार्यालय पर उनके विचार को सुना जाएगा, किस परेशानी को सुना जाएगा और इसके समाधान के लिए हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक और विधायक यहाँ पर भी बैठक करेंगे। सप्ताह में सबका डे निश्चित किया जाएगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा और वो समय देंगे, उनका समाधान निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और इस कार्यालय का विशेष योगदान हमारे जिनका इस कार्यालय में विशेष योगदान मजबूत करने के लिए क्या रणनीति बनाई? हमारा जो संगठन है उसमें हमने ये सबसे पहले हमारे श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा में आस्था रखने वाले लोग ग्रामीण अंचल में रहते हैं, किसान और छोटे व्यापारी उनके मेन हैं और उनके बूथ स्तर तक हम अपने कार्यकर्ता के पास जाएंगे और उनको एक साथ जोड़ करके इकट्ठा करके बूथ में अपनी टीम खड़ी करके अपने संगठन को मजबूत करेंगे और जो हमारा जिला स्तर का, तहसील स्तर का, ब्लॉक स्तर का पदाधिकारी होगा वो प्रत्येक बूथ पर जाएगा और जब कोई कहीं सभा का आयोजन करेंगे या सामूहिक रूप से बड़ा प्रोग्राम आयोजित करेंगे उसमें हमारे प्रदेश और देश के बड़े संगठन के बड़े अधिकारी भी उसमें सम्मिलित होंगे। आगामी 2027 के चुनाव को लेकर के किस तरीके की तैयारी है? 2027 के चुनाव को लेकर के हमारे कार्यकर्ता पूर्ण रूप से तैयार हैं और हमारा कार्यकर्ता तो संघर्षशील रहता है। 24 घंटे चुनावी माहौल में कोई दिक्कत नहीं होती। वो तो अपने किसान और मजदूर होने के नाते इतना प्रोग्रेसिव रहता है कि अपना काम करने के बाद में वो चाहता है कि मेरी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है हमारा वो हमारे प्रयासों को और बेहतर ढंग से चला सके, उसके लिए प्रयत्नशील रहता है और उनका मार्गदर्शन लेने के अनुसार ही कार्य करता है। उद्घाटन किया गया है, किस तरीके से आप इस कार्यालय को देखिए, नए कार्यालय का जो उद्घाटन है ये भाई साहब संजय भाई रसूलपुर जी वाले जो प्रधान जी हैं मेरे साथ खड़े हैं, ये इन्होंने किया है और राष्ट्रीय लोकदल अपनी बहुत तेजी के साथ उच्चतम शिखर को प्राप्त करे, हम प्रत्येक कार्यकर्ता से जुड़ पाए और प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों को समझ ले। इसलिए यहाँ बाईपास पर जो सभी के अप्रोच में ये जगह है, यहाँ आज इन्होंने ये कार्यालय का उद्घाटन करके जो राष्ट्रीय लोकदल को समर्पित किया है
भाई पूरा राष्ट्रीय लोकदल मेरठ के जितने भी हम साथी हैं, भाई साहब यहाँ सत्येंद्र तोमर जी खड़े हैं, प्रधान जी खड़े हैं और अभिमन्यु भाई ललसाना, जो युवा शक्ति हमारी इतनी मजबूत है, जिन्होंने ये दिखाया है युवाओं के अंदर के राष्ट्रीय लोकदल क्या है और सारे युवा इधर प्रेरित है, तो उस चीज को पूरा करने के लिए ये राष्ट्रीय लोकदल ये कार्यालय 2027 का जो चुनाव होने जा रहा है, आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे और क्या गठबंधन के साथ लड़ेंगे, किस तरीके से आप लड़ेंगे? देखिए, ये वाला जो सवाल है इसका उत्तर तो हमारे नेता के पास नहीं था। हम अपने नेता के कार्यकर्ता हैं, उनका जो भी निर्णय होगा उस निर्णय को उच्चतम शिखर तक पाने के लिए और निम्न तक जाने के लिए भी हम कार्यकर्ता हैं। हम उनके कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और उस शिखर को प्राप्त करेंगे, जितना लक्ष्य हमें वो देंगे।